श्री बंसी झोड़ जी, मुख्य शिक्षक, सम्मान के योग्य सभी स्टाफ के साथी और प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे बेहद खुशी है कि आज आपसे मिलने का मौका मिला और मैं जिस स्कूल में आया हूँ वो मेरे हिसाब से जिला सिरसा का सबसे बेस्ट स्कूल है, क्योंकि जब से मैं आया हूँ तब से हर एक एक्टिविटी पे, गतिविधि पे बड़ी बारीकी से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इतने नन्हे मुन्ने बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे बड़े प्यार से प्रेयर कर रहे थे। इनकी आंखें बिल्कुल बंद थी और उसके बाद जो पाठ किया इन्होंने, इतना बड़ा पाठ और लगभग सभी को याद था। ये एक अचीवमेंट है। और उसके बाद शब्दकोश, वोकैबुलरी बढ़ाने के प्रयास हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छे थे। बिजली बचाओ की प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा था। मैम ने जो रागनी सुनाई और मेरे ख्याल शब्द आदरणीय हेड साहब के थे और प्रस्तुतिकरण, लय, ताल, सुनाने का अंदाज मैम का बहुत बढ़िया था। उसके लिए मैं विशेष बधाई देता हूं। हमने सभी बच्चों को निपुण बनाना है और काव्य, कविताएं, चुटकुले बोल रहे हैं। आपने इन छोटे छोटे हाथों में माइक दिया, साउंड सिस्टम दिया, बोलने का मौका दिया, अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया। इसके लिए हेड साहब की लीडरशिप में पूरा स्टाफ बधाई का पात्र है। ये बेहद छोटे प्रयास दिखते होंगे, लेकिन मुझे ये प्रयास बहुत बड़े दिखते हैं। अगर कहीं हमें प्रेशर से कोई काम कराए, अपने हिसाब से कोई करवाना चाहे, हम वहां बहुत जल्दी करते हैं। लेकिन जहां हमें कोई देख नहीं रहा, जहां हमारे पे कोई प्रेशर नहीं है, ये विभिन्न तबकों से आए हुए बच्चे जो हमारी रोजी रोटी का कारण है, इनके लिए हम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से दुनिया में इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। हम इन बच्चों की जिंदगी बना रहे हैं। जिस तरीके से हम अभावों से बाहर आए हैं, उसी तरीके से ये बच्चे भी अपनी जिंदगी बनाएं। और आज जहां इनके पेरेंट्स और ये बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, उनसे बाहर आने का रास्ता सिर्फ यही है, पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना। ये बच्चे जो, मैं तो आज आया हूं, लेकिन ये बच्चे जो देख रहे होंगे कि लगातार ऐसे प्रयास हो रहे हैं, इन प्रयासों के पीछे सभी की मेहनत होती है। ये स्टाफ जो आपके चारों ओर खड़ा है, सभी बच्चे देख रहे हैं, ये अपने सुखों को छोड़ के आपके लिए खड़े हैं। नहीं तो ये भी आराम से अपने अपने कमरों में बैठ सकते हैं इस ठंड के मौसम में, लेकिन नहीं। आदरणीय हेड साहब की लीडरशिप में इन सभी अध्यापकों में ये सोच है कि हमने इस स्कूल के बच्चों को कुछ न कुछ बनाना है। जितना सामर्थ्य इनमें है, उतने आपके लिए साधन संसाधन जुटाने। बाकी स्टाफ के सदस्य मेरे साथ आए, मिथुन सैन, अश्विनी जी, पवन जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे कम आता है। आपने इतने अच्छे प्रकार से मंत्र और ये सारा स्टेज के ऊपर शो, तो मैं सोच रहा हूँ आपको बताऊं क्या जो मुझे ज्यादा पता हो आपसे। तो ऐसा फील कभी कभी कहीं कहीं पे होता है। और
गवर्नमेंट स्कूल में आके रियली मीन्स ऑसम, आपका जो सारा का सारा शो है वो ऑसम है। और किसी किसी स्कूल में होता है कि बहुत थोड़े से बच्चे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, पर यहाँ आकर ऐसा ध्यान में आ रहा है कि मुझे लगता है कि जो बैठे हैं नीचे उनको भी कोई एक्सटेम्पोर और बिना तैयारी के कोई एक्टिविटी दी जाए तो शायद आप सब करने में सक्षम हो। हाँ, ज्यादा आपका समय ना लेते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सब हमारे जीवन में इसी प्रकार से चलता रहे। हमारे अंदर ये जो एक्टिविटीज के माध्यम से गुण आ रहे हैं, ये एक्टिविटीज के माध्यम से चलते रहे और हम भविष्य में बड़े होकर इसी प्रकार से अपने देश के लिए भी अच्छी अच्छी एक्टिविटी करें, ताकि हमारे देश को हमारे ऊपर गर्व हो। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज आपका कार्यक्रम देख करके वास्तव में हम तो हाफ ही रोल, हमने कभी नहीं देखा ऐसा कार्यक्रम जो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर और वो भी प्राइमरी में इस तरह की एक्टिविटीज इस तरीके से होती थी। मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे स्टाफ को जिन्होंने इन बच्चों के ऊपर मेहनत करके इतना कार्यक्रम के काबिल को बनाया। सो मैं तो इतना ही कहूँगा, करो तुम काम कुछ ऐसा कि जग में नाम हो जाए, चलो तुम जिस दिशा में भी महकती शाम हो जाए। ज़माने की नहीं सुनना, ज़माना देख ही देगा, करो तुम जब खुद बन की तो फिर इतिहास लिख जाए। खुद मन की करोगे, किसी की जो लोग टांग खिंचाई करते हैं, किसी तरफ ध्यान नहीं दोगे तो ही आप ऐसा कर सकते हो। तो ही आप पहले मिसाइल मैन का नाम ले रहे थे आप, श्री APJ अब्दुल कलाम साहब का, उनकी जीवनी जरूर पढ़ना। सभी मैं सारे स्टाफ से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि कलाम साहब की जीवनी के बारे में आपको जरूर बताएं, क्योंकि वो इतिहास का ऐसा पन्ना है जो इतने ज्यादा सुनहरी शब्दों में लिखा गया है जिसका कोई तोड़ नहीं है। आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सबको, आपके पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आशीर्वाद। प्रिंसिपल तुलसी जी और पूरे स्टाफ को मैं सबसे पहले तो नमन करता हूँ। तो जो देश को जो है ना ऐसे बच्चे तैयार करके, जो ये देश के जो अपने बच्चे हैं छोटे, ये भविष्य है, देश का भविष्य है। और इसको यही जो आगे जाके देश को संभालेंगे या देखेंगे। यदि बच्चे समझदार होंगे या बच्चे जो इसको मतलब जो बच्चे स्टार्टिंग से ही तैयार होते हैं, यही जो है आगे जाके लीडर बनते हैं, यही देश को संभालते हैं। और मैं सबसे पहले तो सारे स्टाफ को नमन करता हूँ कि इन्होंने ना अपने इन बच्चों को ना अपने जैसे बच्चों को जैसे संभालते हैं वैसे इन्होंने संभालना है। मैं देख रहा था कि किसी की मान लो कि कलर खराब है या चोटी खराब है तो स्टाफ पूरा जो है ना उसको ठीक कर रहा था। नहीं तो क्या है कि आजकल कोई बच्चा इतना ध्यान देता है, छोटी छोटी बातें जो स्टाफ जो ध्यान दे रहा था, मैं वो चेक कर रहा था। मतलब मेरे दिमाग में आई कि देखो स्टाफ पूरा जो है ना अपने बेटों की तरह इनको पाल रहे हैं। तो बच्चों को आप भी जो है ना पूरा मान सम्मान करा करो, टीचरों का, प्रिंसिपल का, सबका जो है आप पूरा, मतलब ये आपके इतना ध्यान देते हैं पूरा, मतलब मैं देख के कह नहीं सकता।
आपको सबको मैं सलूट करता हूँ। और बच्चों को मतलब क्या कहना है, मतलब आपके जगह ना तारीफ करना बड़ा मुश्किल है बच्चों के अंदर। सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं होता जो यहाँ पे मैंने देखा है। और प्रिंसिपल तो अब क्या कहेंगे, तो मेरे कई सालों से जुड़े हुए हैं, कम से कम 20-25 साल हो गए। पहले ये अहमदपुर में थे, तब भी मैं इनके साथ रहा और इन्होंने अब मेरे को याद किया। गौशालों में मैंने डोनेट किए। अभी करीब फादर की संपत्ति थी, वो मैंने अभी स्टाफ को बताना चाहता हूँ कि 6 करोड़ के आसपास मैंने 1.5 साल के अंदर अभी ये डोनेट किया है।